हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक कपल को 50 दिन एक कमरे में बिताने के लिए $5 मिलियन मिल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक पागल साइंटिस्ट कर रहा है। अब वो पागल साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में पास हो पाता है कि नहीं, या वो कपल यहाँ पर 50 दिन बिता पाते हैं कि नहीं, वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कि अगले 50 दिन एक कमरे में बिताने वाले थे, जिसके बदले में उन्हें $5 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन ये इनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उन्हें इस काम में कोई भी एंटरटेनमेंट वाली सुविधा नहीं मिलने वाली थी। यानी उन्हें 50 दिन एक ऐसे कमरे में बिताने थे जहाँ पर ना ही कोई फ़ोन होगा और ना ही कोई टेलीविज़न। लेकिन इस कपल को कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये बात हमें उनके चेहरे की एक्साइटमेंट से पता चलती है। अब उन्हें दीवार पर लगे हुए रेड बटन के बारे में बताया जाता है, जिसका यूज़ हम तभी कर सकते थे जब उनमें से किसी को क्विट करना होगा और बाहर जाना होगा। लेकिन उस बटन को दबाने के बाद प्राइस मनी ड्रॉप होकर $1 मिलियन पर चली जानी थी। इस कपल की मानो जानी किस्मत लग गई होगी। वो अपनी खुशी को दिखाने के लिए पूरे कमरे में घूमने लगते हैं। यहाँ उस कपल में केट जीतने वाले प्राइस को आधा करने के लिए कहती है, जिस पे दोनों की सहमति होने से वो आपस में उस मनी को कहाँ इस्तेमाल करने का पूछते हैं। माइकी के बड़े बड़े सपने थे। वो अपने पैसों से अपनी सभी मौज मस्तियाँ पूरी करना चाहता था, चाहे वो बड़े से आइलैंड को खरीदना हो या एलोन मस्क के साथ समय बिताना। वहीं दूसरी तरफ केट के विचार कुछ अलग से थे। वो उन पैसों को इन्वेस्ट करने वाली थी, जो कि माइकी के लिए बहुत बोरिंग सा था। इन सब बातों को ख़त्म करके इसके बाद वो दोनों पूरे कमरे की जांच करते हैं। माइकी की नज़र सामने दीवार पर जाती है। उसे सब कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो साथ मिलकर बाथरूम में पहुंचते हैं। लेकिन तभी उन्हें माइक से एक रोबोट की आवाज़ सुनाई देती है। वो रोबोट उन्हें कहता है कि बाथरूम में एक टाइम पर एक ही व्यक्ति रह सकता है। अब रूल्स को फॉलो करके माइकी वहाँ से चला जाता है। वो एक स्क्रीन के पास जाता है। उस स्क्रीन पर उस कमरे के सभी रूल्स लिखे गए थे। उसी के ज़रिए वो अपने खाने को भी मंगवा सकते थे। वहीं उसे इस्तेमाल करने पर वहाँ से फूड आइटम भी निकलता था। इसके बाद केट की नज़र एक कोने पर जाती है जहाँ पर एक काउंटडाउन घड़ी थी, और उस घड़ी की मदद से वो अपने बचे हुए दिनों को देख सकते थे और उसके साथ ही अपने मुताबिक अलार्म भी सेट कर सकते थे। लेकिन माइकी को इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बेड पर लेटकर अपने वेकेशंस का मज़ा लेने लगता है। वहीं केट को अपने डेली रूटीन बनानी थी, और इसीलिए वो सुबह का अलार्म सेट कर देती है। और देखते ही देखते उस कमरे की लाइट भी ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब रात का समय हो गया था और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों जल्दी उठकर नहा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें मिले हुए कपड़े को पहनना होता है। माइकी का मानना था कि वो दोनों एक कैदी की तरह दिख रहे हैं। यहाँ पर दोनों प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन दोनों को चुना था। माइकी बताता है कि वो एक अमीर आदमी है जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी में काफ़ी दिलचस्पी है। वो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ह्यूमन साइकोलॉजी पर रिसर्च करना चाहते होंगे। लेकिन ये बात केट को ज़रा सी भी हजम नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइकी को देखते हैं, जो लगातार घड़ी को घूरे ही जा रहा था। उसे समय धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं केट अपना समय बिताने के लिए एक्सरसाइज वगैरह में व्यस्त थी। वो माइकी को उस घड़ी को ना घूरने के लिए कहती है, और इसके साथ साथ वो माइकी के साथ बच्चों वाला गेम भी खेल सकती है ताकि उसका ध्यान भटक सके। अब एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो दोनों एक साथ ही समय बिताने लगते हैं। यहाँ माइकी कमरे के चारों ओर चलता है, वहीं केट योगा जैसी चीज़ों पर अपना ध्यान देने लगती है। इसी तरह वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, और रोज़ ऐसा ही करते करते 30 दिन भी वहाँ पर उनके पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब माइकी के पास कुछ भी करने को नहीं बचा था। वो शांति से एक कोने पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से कीड़े पर पड़ती है। वो उस कीड़े को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो उस कीड़े के लिए अपनी बोतल से पानी पिलाने लगता है। लेकिन तभी माइक से आवाज़ आती है कि फूड आइटम्स का इस्तेमाल सिर्फ तुम दोनों ही कर सकते हो। ये सुनकर माइकी को गुस्सा आ जाता है, और वो उस कीड़े को बाहर भेजने के लिए कहता है, और इसीलिए वो उस रेड बटन को दबाने ही वाला था। लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है। काफ़ी कोशिश के बाद वे उसे मना भी लेती है, लेकिन इसी के साथ उन दोनों में बहस भी हो गई थी। कैट गुस्से से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर उस कीड़े पर आ जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। माइकी इस सब चीज़ पर कुछ भी नहीं कहता। अब नेक्स्ट सीन में हम केट को बाथरूम में देखते हैं, और वहाँ पर माइकी उससे ट्रीट मंगवाने के लिए पूछता है। यहाँ पर कैट उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ट्रीट मंगवाने से उनके प्राइस में से $1 लाख कटने वाले थे।
इसीलिए केट को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन माइकी केट की बातों को इग्नोर करता है और वो अपने लिए एक क्रीम चौक को मंगवाता है। माइकी एक आर्टिस्ट भी था और इसीलिए वो अपनी मंगवाई हुई चौक से उस दीवार पर ड्राइंग करने लगता है। वहीं केट का गुस्सा भी शांत हो चुका था। वो माइकी से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है, जिससे उन दोनों के बीच का गुस्सा शांत हो जाता है और वो दोनों साथ मिलकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब केट बाथरूम में पहुंचती है और तब वो वहां पर पहुंचकर चौंक सी जाती है। वो माइकी को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर वो दोनों एक पिस्टल को रखा हुआ देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों उस पिस्टल को लॉन्ड्री सूट में फेंकने का कहते हैं। लेकिन तभी माइक से आवाज़ आती है। वो उन्हें बताता है कि लॉन्ड्री सिर्फ कपड़ों के लिए है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों इस पिस्टल से छुटकारा नहीं पा सकते थे, इसलिए वो उस पिस्टल को अपने बेड के नीचे फेंक देते हैं। और अब सीन कुछ समय आगे बढ़ता है और उन्हें कुछ अपनी फैमिली रिकॉर्डिंग्स बताई जाती हैं। यहाँ माइकी को अपनी बहन डोरा की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहीं केट को उसके पिता की रिकॉर्डिंग मिलती है। केट अपने पिता की रिकॉर्डिंग सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो अपनी रोने की वजह माइकी को बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता एक शराबी थे जिन्होंने दारू के लत में उसकी पढ़ाई का खर्च तक नहीं उठाया था और इसी वजह से उसने माइकी को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और इसके बाद वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अब अगली सुबह माइकी केट को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठने से मना कर देती है। इसीलिए वो अपना टाइम अकेले ही स्पेंड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो चुके थे। तभी हम माइकी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब तरकीब हरकतें करता है। अब उसे खालीपन पागल बनाने लगा था। अब वो केट को दूसरे ट्रीट के लिए बोलता है, लेकिन इस बार भी वो मना कर देती है, क्योंकि इस बार उसके प्राइज़ में से $1 मिलियन कटने वाले थे। लेकिन अब माइकी मायूस होकर बाहर जाने की बात सोचता है, जिसके बाद वो एक कोने में लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ केट माइकी को उतना डिप्रेस देखकर दूसरे ट्रीट के लिए मान जाती है। वो माइकी को अपना दूसरा ट्रीट लेने के लिए कहती है, जिससे खुश होकर वो अपनी दूसरी ट्रीट को बाय करता है। लेकिन इस बार कुछ चुकाने वाली चीज़ होती है। उसकी ट्रीट बाय करते ही एक लड़की उसके कमरे में आती है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर माइकी के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर केट भी आ जाती है, जो उस लड़की को देखकर दंग रह जाती है। माइकी उसे बताता है कि उसे ट्रीट के बदले एक लड़की मिलेगी और ये उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब केट उस लड़की को अपने बारे में बताने के लिए कहता है, जिस पर वो अपने मॉडल होने की बात उन्हें बताती है और उसे पैसों के लिए उनके साथ रहना था। सारी बात समझने के बाद केट माइकी को अपनी टी शर्ट उस लड़की को देने के लिए कहती है। अब वो लड़की दीवार पर बनी पेंटिंग को देखकर माइकी की तारीफ भी करती है। वहीं दूसरी तरफ केट को उस लड़की को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता थी और इसीलिए वो माइकी से इसका हल मांगती है, लेकिन उसके पास भी कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो साथ में रहने का विचार करते हैं। लेकिन उसी दौरान वो मॉडल माइकी के काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती है, जिससे केट को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील होती है। इसलिए वो रात को उन दोनों के बीच में सो जाती है। अब अगली सुबह जब केट उठती है तो वो मॉडल को गायब पाती है। इसलिए वो खुशी से बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम में मॉडल नहा रही थी। उस लड़की को देखकर केट को मन ही मन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है और अब अपने गुस्से को मिटाने के लिए वो अपनी नेक्स्ट ट्रीट को बाय करती है। उस ट्रीट में उसे ड्रग मिलता है। अब वो उन दोनों को भी ड्रग्स लेने के लिए कहती है, जिस पे माइकी काफ़ी सोच विचार के बाद वो उस ड्रग को कंज्यूम कर लेता है। अब वो ड्रग्स के नशे में काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। तभी माइकी को आसपास काला खून दिखने लगता है और इसी के साथ वो एक नदी में गिर जाता है। यहाँ पर वो अपने छोटे भाई को देखता है और उसे पानी में डूबने से बचाने की कोशिश करता है। तभी केट उसे होश में लाने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकी का एक छोटा भाई भी था, जो कि डूबने की वजह से मर चुका था, लेकिन उसे अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा गम था। ये बात उस मॉडल को भी पता चल जाती है और इसीलिए वो माइकी को सपोर्ट करती है और इसी दौरान वे उसके हाथों को पकड़ती है, जिसे देखकर केट को माइकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सब देखने के बाद उस मॉडल और एट पर बहस भी हो जाती है, जिससे परेशान होकर माइकी उन दोनों को रुकने को बोलता है। अब अगली सुबह वो मॉडल वहाँ से जा चुकी थी। जाने से पहले उसने माइकी के लिए एक मैसेज छोड़ा था। अब उस मैसेज को देखकर केट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस मैसेज में लिखा था कि माइकी ने उसके साथ समय बिताकर उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की।
अब माइकी केट को समझाता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन केट को कुछ भी विश्वास नहीं होता और माइकी को वो धक्का दे मारती है, जिससे माइकी के सर में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वहीं केट को अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगता है। वो माइकी की मदद करने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई भी मेडिकल सुविधा ना होने के कारण माइकी बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो केट को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं केट उसे रोकते हुए समझाती है कि उनके पास अब कुछ ही दिन रह गए हैं, इसीलिए उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अभी माइकी केट पर देखते हुए कहता है कि उसके लिए पैसे लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना बोलने के बाद वो रेड बटन की तरफ चलने लगता है। तभी हम कैट को देखते हैं, जो कि उस पिस्टल को उठा देती है और माइकी को वहाँ से ना जाने के लिए कहती है, लेकिन माइकी आगे बढ़ते हुए उस रेड बटन को दबा देता है और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और अब माइकी दुखी होकर वहीं पर लेट जाती है। कुछ समय बाद वो अकेलेपन में रहते रहते अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती है और जब 2 दिन बचे हुए होते हैं तो वो रेड बटन दबाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम माइकी को वॉक करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नज़र केट पर पड़ती है। अब वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। केट जब से बाहर आई थी तब से वो माइकी से नहीं मिली थी, क्योंकि वो अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा थी। इसके बाद केट अपनी गलतियों के लिए माइकी से माफ़ी भी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। अब हम मूवी के आखिरी सीन में एक नए कपल को देखते हैं, जो कि माइकी और केट की तरह ही उस रूम में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर भी उन्हीं की तरह स्माइल थी। इसी के साथ भी इस मूवी का अंत हो जाता है।